कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 27 में हमने जाना कि कैसे विष्णुदास ब्राह्मण और चोल देश के राजा को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। 28वें अध्याय में हमने जाना जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं उनके पूर्व जन्म की कथा क्या रही। अब आगे जानते हैं। बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अध्याय 29वां। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपसे कला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। चक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर की यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्यकर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को भी श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रहा था कि इतने में ही त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री की ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर बैठी है, यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बिठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भभूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोगों में कोई न रहेगा, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया है, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य मेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुगुदमती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।